सजयति हरिवंशचन्द्र नामोच्चारण वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावनो सर्वभक्तचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्राणधन राधा प्यारो वृंदावन युगल प्रेम प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्रेम घन प्रिय सखी जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन
युगल प्रेम घन प्रिय सखी जीवन धन राधा प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घर प्रिय सखी जन हमारो राधा वल्लभ स्मरण आ रहा है इसी स्थान पर बहुत बरस पहले मैं एक संत के पास बैठा था। वो भक्तमाल जी का पाठ कर रहे थे। कुछ 15 बरस से भी अधिक समय हुआ होगा। और मैंने उनसे पूछा कि बाबा बसंत उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो मेरी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे बसंत उत्सव के दिन श्री जी के निकुंज महल के पट फिर से खुलते हैं। और आज मुझे लग रहा है श्री जी ने फिर से पट खोला है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा इंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी
श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो सर्वप्रथम आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए और व्यासपीठ की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और निश्चित रूप से मुझे आज आरंभ करना ही चाहिए श्री महाप्रभु जी की, राधा वल्लभ लाल की उस अहेतु की कृपा का स्मरण करते हुए जो इस अत्यंत विषम परिस्थिति में भी हम सब पर बनी रही और बरसती रही। क्योंकि इस पूरे एक वर्ष में जो भी घटा, थोड़ा अधिक प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ। पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि पूरे एक वर्ष का समय बीत गया और सत्संग की, चिंतन की धारा प्रवाहित होती रही, वो ना तो मेरा प्रयास था और ना कुछ और, वो आप सब पर राधा वल्लभ लाल की कृपा थी, प्रसाद था। क्योंकि जब ये घटना घटी तो कहीं ना कहीं मेरे मन में इस बात का आभास था, अंदेशा था कि ये समय लंबा होगा, ये थोड़ा काल नहीं होगा, दीर्घ काल होगा, हमको प्रतीक्षा करनी होगी। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब आप लोगों को सुलभ था, संभव था, तब आप लोग घंटों पहले आ जाया करते थे। मुझे लगा कि समय के कारण कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, जब आप लोग नहीं आ सकते तो किसी ना किसी माध्यम से मुझे आप तक रोज पहुंचना चाहिए। और एक बात और कहकर मैं आज के भाव में, आज उत्सव का दिन है, महोत्सव है, महामहोत्सव है, एक बात और कहकर मैं आगे बढ़ूं कि शायद लगभग एक वर्ष बाद आप सबसे मिलना हो रहा है फिर से, जबकि जो आपका मेरा संबंध है भाव का, विचार का, उस पर प्रभु ने कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। मेरा भाव, मेरा विचार आप तक पहुंचता रहा, आपका स्नेह मुझ तक पहुंचता रहा। बहुत थोड़े से लोग थे, बहुत ही थोड़े से लोग थे जो मुझसे मिल पाए इस समय। लेकिन मैं एक बात व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि जो बहुत थोड़े लोग मुझसे मिल पाए सो तो मिल लिए, उनसे थोड़ी बातचीत हुई, क्या हुई ये मुझे स्मरण नहीं है। लेकिन जो मुझसे नहीं मिल पाए वो सतत मेरी प्रार्थना में रहे, मैं सतत उनके लिए प्रार्थना करता रहा। और मुझे ऐसी आशा है, और आशा ही क्यों, मुझे ऐसा विश्वास भी है कि मेरा भाव और मेरी वो प्रार्थना और उस प्रार्थना की सुवास आप तक भी जरूर पहुंचती रही होगी। इसीलिए एक बार प्रभु की कृपा का फिर से धन्यवाद करते हुए, महाप्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आज के इस सत्र का हम आरंभ करें गाकर, गुनगुनाकर, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन
जय बोलते मुनि व्यास नंदन की जय बोलते शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया उठाकर जगत से विपिन में रमाया हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया जिन्होंने ललित नेह नाता उन्हीं व्यास नंदन के जय बोलते हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। और वस्तुतः श्री महाप्रभु ने नेह का नाता निभाया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वर्ष भर का ये समय था और अपने प्रयास से तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, करना दूर की बात है। श्री जी की अपार कृपा रही, असीम कृपा रही, अहेतु की कृपा रही मुझ पर, आप पर, हम सब पर। किसी भी प्रकार से इस विषम परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में प्रभु ने मनोबल नहीं टूटने दिया, विश्वास का दीपक नहीं बुझने दिया। सत्संग के माध्यम से, सच्चिंतन के माध्यम से मन को बल मिलता रहा, चिंतन को आधार मिलता रहा और किसी प्रकार से मन चित्त की वृत्ति प्रभु के चरणों से जुड़ी रही। प्रभु की कृपा का बार बार स्मरण करते हुए आज के भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आज महोत्सव है और मैंने आपको निवेदन किया कि एक संत से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि इस दिन श्री जी के निकुंज महल के पट खुलते हैं। बसंत, अगर हम बाह्य रूप से देखें तो भी इस ऋतु की अपनी एक विशेषता है। जब शीत ऋतु आती है तो धीरे धीरे आप देखते हैं सब कुछ जड़ होने लगता है। शीत ऋतु जीवन में एक जड़ता लाती है। साधारण दृष्टि से भी अगर हम देखें तो जो शीत ऋतु है वो जीवन में जड़ता लाती है। जैसे जैसे शीत बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीवन में जड़ता बढ़ती चली जाती है। और जब फिर बसंत आता है, फिर से जल का स्पर्श अच्छा लगने लगता है, मधुर लगने लगता है, फिर वो शीतल बयार प्रिय लगने लगती है। जीवन में एक स्फूर्ति का संचार होता है। बसंत ऋतु के साथ साथ एक स्फूर्ति का संचार होता है। ऐसे ही कभी कभी जीवन में भी प्रारब्ध से, परिस्थिति से, किसी अन्य कारण से जड़ता आती है और फिर वो जड़ता बढ़ती चली जाती है। फिर जीवन में भी कभी कोई प्रभु के प्रेम की, कभी कोई भगवत भाव की शीतल बयार लेकर आए, तब जीवन में भी उर अंतर में भी बसंत आता है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा बसंत जीवन में तभी आता है जब कोई संत आता है। और मुझसे कोई पूछे तो मुझे लगता है कि इस जीवन में संत के आगमन के अतिरिक्त सब कुछ पतझड़ ही पतझड़ जैसा तो है। जीवन का क्षय हो रहा है, तन का क्षय है, बुद्धि का क्षय है, साधन का क्षय है। आप देखो जो कुछ आज हाथ में है वो धीरे धीरे समाप्त ही तो हो रहा है। विचार करो, चिंतन करो तो देखो सब कुछ जा ही रहा है, बस केवल जा रहा है। तो जो स्फूर्ति है, वो जो उल्लास है, उत्साह है, वो कौन लेकर आता है जीवन में? कौन
आशा जगाता है, कौन विश्वास की डोर प्रभु से बांधता है? संत आता है, संत ही ये संदेशा लेकर आता है। तो मुझे तो लगता है इस जीवन में और कोई ऋतु है ही नहीं। इस जीवन में केवल पतझड़ ही पतझड़ है। जैसे ही जीवन का आरंभ होता है वैसे ही उसका क्षय आरंभ हो जाता है। मन का बिखरना, तन धन साधन का धीरे धीरे जरा जीर्ण होते चले जाना, जीवन में पतझड़ ही है। केवल संत है, जब वो आता है ना तब बसंत आता है। बसंत अर्थात जैसे मैंने कहा स्फूर्ति, बसंत अर्थात उल्लास, बसंत अर्थात एक सुवास का संचार होता है। इस समय बयार में भी खिलने लगता है, एक पुष्प खिलता है, एक पुष्प खिलता है इस ऋतु में। ऐसे ही उर अंतर का वो मुरझाया हुआ पुष्प वो पड़ा है कब से। बस संत आता है जब वो एक ऐसी बयार लेकर आता है। वो कभी अपने स्पर्श से, कभी अपने शब्द से, कभी अपनी वाणी से, कभी अपने संग से, कभी अपने विचार से खिला देता है वो मन की कली। और आप और मैं विशेष सौभाग्यशाली हैं कि आपको और मुझे ऐसे नाम का और ऐसे धाम का आश्रय मिला है जिसके लिए आचार्य चरण कहते हैं सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। यहाँ सदा बसंत रहत वृंदावन। और जैसा मैंने कहा बसंत अर्थात जब सुफलित हो जाते हैं वृक्ष, मुकुलित होते हैं पुष्प, सुफलित होते हैं वृक्ष, झरता है जब चारों ओर मकरंद, धरा जब सौभाग्यवती हो जाती है, शीतल बयार। आप देखो इस ऋतु की जो बयार है, लोग कहते हैं कि उसमें औषधीय गुण होता है। जो बसंत की बयार है वो कैसी होती है? ना तो अधिक शीतल होती है और ना ही उष्ण होती है, सुखद है, त्रिविध समीर। वो इस ऋतु की विशेषता है। बसंत की एक और विशेषता है कि जब सब संतुलन आ जाता है, प्रकृति देखो बड़ी संतुलित हो जाती है, ना शीत रहती है ना उष्ण रहता है। और अगर मैं सरल से शब्द में कह दूं तो जब सब कुछ मधुर हो जाता है। बसंत अर्थात जो सबको मधुर कर दे, जो मधुरता का संचार करे, वही बसंत है। जो ऋतु मधुरता का संचार कर दे। जैसा मैंने कहा जब शीत ऋतु आती है तो बड़ी जड़ता सी होती है, हिलने डुलने का भी मन नहीं करता। जब जाड़ा होता है और बहुत अधिक जाड़ा होता है तो ऐसा ही तो होता है, जहां बैठे हैं बस वहीं बैठे रहें, कोई हिलने डुलने के लिए ना कहे। और वृंदावन, जैसे मैंने कहा, यहाँ वृंदावन धाम की विशेषता है कि यहाँ सदा बसंत रहता है। और कौन सा वृक्ष है जो यहाँ पर सदा सुफलित और सदा मुकुलित रहता है? रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ जब महाप्रभु ने ये कहा ना सदा बसंत रहत वृंदावन, क्या देखकर कहा, किसको देखकर कहा? ये जो कृष्ण कल्पतरु है, हमारे श्री राधा वल्लभ लाल क्या है? कृष्ण कल्पतरु। महाप्रभु कहते हैं ना सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु से। अरे मन सुख चाहता है तो मैंने सब देख लिया, सब विचार कर लिया, यह जिए जान। आचार्य चरण की उक्ति बड़े अधिकार के साथ कहा है महाप्रभु ने, यह जिए जान। में केवल कही सुनी बात नहीं कहता, यह अनुभव है। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। यही युक्ति है, यही विधि है, यही एक तरीका है सुख पाने का। महाप्रभु कह रहे सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु से। राधा वल्लभ लाल क्या है? कृष्ण कल्पतरु है। ये जो कृष्ण कल्पतरु है, ये इस वृंदावन की परिसीमा में सदा सुफलित, सदा मुकुलित, सदा हर्षित, सदा प्रसन्न, वो झरता है रूप रस का मकरंद सदा। एक संत का चिंतन मैंने कहीं पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि श्री ठाकुर जी के प्रत्येक श्री अंग में, श्री ठाकुर जी ने अपने प्रत्येक श्री अंग में एक एक ऋतु को वास दिया है।
ग्रीष्म ऋतु को कहीं वास दिया है, शीत ऋतु को कहीं वास दिया है। और मुझे बड़ी प्यारी बड़ी मधुर बात उस संत की लगी। संत कहते हैं श्री ठाकुर जी ने अपनी मुस्कान में बसंत ऋतु को वास दिया है। जब श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हैं ना तो कुछ झरता है, कुछ झरता है उनकी मुस्कान से। श्रीमद् भागवत तो कहती है हासो जनोन्मादकारी च माया। और संत कहते हैं कि भाई श्री ठाकुर जी की माया सर्व को मोहित करती है, वो मुनिमन मोहिनी है। भगवान की माया सबको मोहित करती है। और जी जो श्री कृष्ण का हास है, जो श्री ठाकुर जी का हास है, वो माया को भी मोहित करने वाला है। तो कभी मन बड़ा विचलित होता हो ना, कभी मन बड़ा विचलित होता हो, नहीं होता हो मन स्थिर, तो राधा वल्लभ लाल की वो जो मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान है ना, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। श्री ठाकुर जी की जो मुस्कान है वो माया को भी मोहित करने वाली है। और ये संतों का अनुभव है, जिन्होंने जीवन भिगोया है ना अपना रूप रस में, अपने सौभाग्य के परिपाक से, प्रभु की कृपा से जिन्होंने भिगो दिया है अपने तन मन प्राणों को प्रिया प्रीतम के रूप रस में। ये उनके शब्द में आपको बता रहा हूं, ये उनका अनुभव है कि कभी बड़ा विचलित होता हो मन, बड़ा अस्थिर हो जाता हो मन, कुछ ना करे, केवल राधा वल्लभ लाल की उस मंद मधुर मुस्कान का ध्यान करें। और मैं तो जब पहली बार वृंदावन आया था तो जिस मधुर भाव से मेरा प्रथम परिचय हुआ था, क्योंकि जब आया था तब खबर नहीं थी क्या क्या माधुर्य होता है, क्या ऐश्वर्य होता है, कुछ भी तो नहीं जानते थे। जब पहली बार आए थे तो सबसे पहला परिचय हुआ था यहाँ आकर श्री ठाकुर जी के उस रूप के माधुर्य से। वो प्रथम पंक्ति यही थी, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार। और जब पहली बार आना हुआ और यहीं आना हुआ, और महाराज श्री के हाथ से मुझे एक पुस्तक मिली भाव मंजरी, और जब उसको मैंने खोला तो भी जो प्रथम पद मेरे चिंतन में आया सो यही था, रे उधो माधव की मुस्कान, रे उधो माधव की मुस्कान, बस गई नैनन बिसरत नहीं, लगत न दूजो ज्ञान, रे उधो माधव की मुस्कान। और यहाँ प्रिया प्रीतम सदा मुस्कुराते। अच्छा, श्री कृष्ण भी वृंदावन की सीमा में ही सदा मुस्कुराते हैं, सदा मुस्कुरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सतत श्री जी का संग सानिध्य उन्हें प्राप्त है। और ये जो वृंदावन का मधुर वैभव है, क्यों रहता है वृंदावन में सदा बसंत? क्यों कहा महाप्रभु ने ऐसा? तो मैंने कहा ना, महाप्रभु ने ऐसा कहा कृष्ण कल्पतरु का दर्शन करके। ऋतु कौन सी है, कौन सी ऋतु चल रही है, ये बहती बयार से और प्रकृति को देखकर ही तो इसका अनुमान लगाया जाता है। गर्मी आती है तो चलती लू बताती है ना कि भाई ग्रीष्म ऋतु है, तो प्रकृति को देखकर ही तो ऋतु का अनुमान लगाया जाता है। तो महाप्रभु किसको देखकर, किसका दर्शन करके कह उठते हैं सदा वसंत रहत वृंदावन? इस कृष्ण कल्पतरु को देखकर। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिले एक है भाई, राधा वल्लभ लाल। महाप्रभु देखते हैं हाँ भाई, इस कृष्ण कल्पतरु पर सदा बसंत है, ये सदा झरता है अपने रूप का रस। चरण कमल से कोई मकरंद झरता है, हस्त कमल से कोई मकरंद झरता है, मुख कमल से कोई मकरंद झरता है। इसीलिए स्फुटवाणी में महाप्रभु कह रहे, क्यों ना बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए।
महाप्रभु कह रहे हैं, अरे जीव तू कितना दुख पाता है, कितना कष्ट पाता है। देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब। महाप्रभु कह रहे हैं जितने भी परम भागवत हैं वो सब एक स्वर से कहते हैं, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। और ये बड़ा गहन चिंतन प्रदान करने वाली एक पंक्ति है। यद्यपि आचार्य की वाणी है, उसका जितना चिंतन मनन किया जाए उतना थोड़ा है, पर ये जो एक पंक्ति है, जब महाप्रभु कह रहे बिन कष्ट, अर्थात कोई भी कष्ट नहीं है। ये एक ऐसा धाम है, ये एक ऐसा रस क्षेत्र है, ये एक ऐसा देश है जहां पर साधन नाम का कोई कष्ट नहीं है। जहां साधन नाम का कोई कष्ट नहीं है। यहां तो आइए, यहां तो आइए और बह रहा है वो रूप का रस। श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। यहां तो बस आप केवल आ जाइए और वृंदावन के वास की, वृंदावन के सेवन की, वृंदावन का सुख प्राप्त करने की युक्ति भी यही है। वृंदानी सर्व महता अपहाय दूराद। बस वृंदा टवी मनुसर प्रणयेन चेता है। कई बार पहले भी चर्चा हुई, आज मैं फिर आपसे कहूंगा कि हो सके तो खाली मन लेकर आइए, रिक्त चित्त, कुछ ना हो भीतर, कुछ ना हो भीतर, खाली मन लेकर आइए। यहां लता लता सब कल्प तरु।